फोकस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। 15 से 16 तक पूछे जाते हैं, तो किसी किसी वर्ष 20-20 और 22 से 25 तक प्रश्न भी पूछे गए हैं साइंस के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं, इनमें से कौन कौन सी घटनाएं हैं? जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। क्यों होता है ऐसा? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बताइए कौन कौन सा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए सभी के सभी, ये चारों के चारों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। जल के अंदर पड़ी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं और पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। ऐसा होता है, ये सब के सब क्या है? इल्यूज़न है, मतलब दृष्टि भ्रम है। ऐसा दिखाई पड़ता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ये इल्यूज़न है, दृष्टि भ्रम है। और ये दृष्टि भ्रम सारे के सारे किसके द्वारा होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी घटनाएं प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं? वो था प्रकाश का अपवर्तन, यह है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताइए, जल में पड़ी परखनली का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। देखिए, जल में पड़ी परखनली का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी के सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश के आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसके अलावा अगर ऑप्टिक फाइबर आता है तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समतल दर्पण से परावर्तित जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? मान लीजिए आपका किसी प्लेन मिरर से प्रतिबिंब परावर्तित होता है, तो पहली बात तो वो काल्पनिक बनेगा, करेक्ट है। और वस्तु के बराबर बनेगा, ये भी करेक्ट है। और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, कौन सा मिरर है? देखिए, लेंस तो है नहीं, सबसे पहले इसमें लेंस है उसको काटिएगा। समतल दर्पण भी नहीं है, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, डेंटिस्ट जो यूज़ करता है वो अवतल दर्पण का यूज़ करता है। अगर भूल जाओ तो इसकी ट्रिक ये है, देखिए डॉक्टर के पास जाते हो तो मुंह खोलते हो तो फिर डॉक्टर बोलता है मुंह खोलिए, तो आप बोलते हो ना आ, तो आ से कर लीजिए अवतल। अब ऊ तो करोगे नहीं, वहाँ आ करोगे ना, मुंह खोलने के लिए आ, तो अवतल पकड़िए उसका, आ का अवतल। तो वही डॉक्टर के पास, वही नाक के डॉक्टर के पास, कान के, आँख के डॉक्टर के पास, तो ये सभी आँख, नाक, दांत, तो अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग करता है डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, सॉरी फॉर दिस, पल नहीं है, तल में होते हैं, करेक्ट है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी करेक्ट है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, ये गलत है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परावर्तन के कारण थोड़ी होता है, वो तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, वो मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो यहाँ डी गलत हो गया, तो फर्स्ट ए और बी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ए और बी दोनों। छठा प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर के लाभ हैं, क्या क्या लाभ हैं ऑप्टिकल फाइबर के? प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, शरीर के अंदर लेज़र किरणों को भेजने में, मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, ये सभी के सभी ऑप्टिकल फाइबर के लाभ हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी प्रकाश के वेग की गणना? रोमर ने की थी सबसे पहले। किसने की थी? रोमर ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्फ़ में नमक मिलाने से गलनांक, बर्फ़ में नमक मिलाने से गलनांक घटेगा या बढ़ेगा? बर्फ़ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है, बढ़ता है, अस्थिर रहता है? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, गलत, अस्थिर भी नहीं रहेगा। बर्फ़ में जब नमक मिला देंगे तो जो गलनांक है क्या प्रभाव पड़ता है उस पर? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, अब बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो दाब बढ़ाने पर जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है।
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखिए कुकर, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे पक जाता है? क्योंकि जब इसमें हीट लगाते हैं नीचे से तो दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ने से, क्योंकि उसका ढक्कन बंद होता है, तो दाब बढ़ने से क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। पूछते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण हैं? विद्युत चुम्बकीय उदासीन होती हैं, यह प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, और यह अनुप्रस्थ होती हैं। तो देखिए सभी के सभी जो हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन किरणों की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है और इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है? किसका? पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें? सबसे अधिक भेदन क्षमता इनमें से किसकी है बताइए? सबसे, मान लीजिए अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए अल्फ़ा और गामा, अल्फ़ा और बीटा गामा, इनमें से भेदन क्षमता बताइए सबसे अधिक किसकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गामा, उससे कम बीटा और सबसे कम अल्फ़ा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा इस तरह से। तो यहाँ जो सबसे अधिक भेदन क्षमता है वो गामा किरणों की ही है, सबसे ज़्यादा गामा किरणों की ही है, और इसका जो उपयोग होता है वो नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। 12वां प्रश्न है, अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता कौन थे? देखिए रॉन्टजन ने तो एक्स किरणों की खोज की है, रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की है, और रेडियो वेव, रेडियो तरंगे जो हैं मार्कोनी ने बनाया है। न्यूटन ने, सभी को पता होगा क्या किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर्शेल, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हर्शेल। हर्शेल ने अवरक्त विकिरण की खोज की, तो अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता कौन है? हर्शेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर नहीं चढ़ पाता। स्याही शोकपत्र मतलब ब्लॉटिंग पेपर कार्य कैसे करता? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे होते? तो सभी के सभी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। केशिकत्व या जिसको बोलते हैं ना कैपिलरी एक्शन, उसमें क्या होता है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। जैसे लालटेन में बत्ती डुबाते हैं ना मिट्टी के तेल में, तो मिट्टी का तेल वो गीली हो जाती है, फिर ऊपर चढ़ के क्या होता है, माचिस से जब उसमें आग जलाते हैं तो वो जलता रहता है, नीचे से जो तेल है ऊपर आता रहता है, जब पूरा खत्म हो जाता है तो वो बत्ती लालटेन बुझ जाती है। अब पेड़ पौधे भी तो इसी तरह जाइलम फ्लोएम कार्य करता है, जड़ से वो पानी को खींचते हैं, फिर तने के द्वारा ऊपर सारी पत्तियों फूलों में जाता है और पेड़ बड़ा होकर विकसित होता है। तो यही बोल रहा है प्रश्न, यदि केशिकत्व की घटना के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर नहीं होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी पर मच्छरों के लार्वा जो है वो तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिससे लार्वा डूबकर मर जाए? तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का तेल जब डाल दोगे पानी के ऊपर तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है क्या, बढ़ जाता है क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्या, लार्वा का जीवन काल बढ़ जाएगा क्या? देखिए ये तो निरर्थक है बिल्कुल कि लार्वा का जीवन काल बढ़ जाएगा, कुछ प्रभाव तो पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए पृष्ठ तनाव जो है ना वो घट जाता है, कम हो जाता है। मान लीजिए कूलर का यूज़, कूलर में जो पानी भरा रहता है ना, कई कई दिन 10-10 दिन का हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, मच्छर पनपते रहते हैं। अगर आप उसका पीछे का ढक्कन खोलकर मिट्टी का तेल या पेट्रोल उसमें डाल दो तो क्या होगा, उसका जो पृष्ठ तनाव है पानी का वो कम हो जाएगा, और जो भी उस पर मच्छर का लार्वा इकट्ठा हुआ होगा वो डूब कर मर जाएगा नीचे, जिससे मच्छर पनपेंगे नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है पृष्ठ तनाव। 15वां प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, गलत। स्थितिज ऊर्जा तो सर्वाधिक होती है, अधिकतम। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, गलत। गतिज ऊर्जा तो शून्य होती है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, ना कि न्यूनतम, गलत है ये भी। उसका त्वरण अधिकतम होता है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं ससंजक बल, मतलब कोहेसिव फोर्स। और दो भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आसंजक बल, याद रखना। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल, और दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है, करेक्ट। पृथ्वी के ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर जो जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, वो अधिकतम होता है। देखिए ये भी करेक्ट है। विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है, इक्वेटर पर होता है क्या? करेक्ट है ये भी। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ता है। देखिए गलत है, इसमें उल्टा होता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अगर वो बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा, और वो घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पढ़ते हैं इनको, एक गलत होगा इनमें से कोई। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आप लिफ्ट में बैठे होगे तो आपको पता होगा। देखिए करेक्ट है पहला, बिल्कुल ऐसा होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता, ये भी करेक्ट है। यदि लिफ्ट नीचे की
यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, ये त्वरण है त्वरण, गुरुत्व त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय, मान लीजिए लिफ्ट नीचे उतर रही है और जो लिफ्ट का त्वरण है वो गुरुत्व त्वरण से अधिक हो जाए तो जो लिफ्ट में स्थित पिंड है, मान लीजिए आप ही उसके अंदर हैं, आप ही वो पिंड है, तो आप जो है वो लिफ्ट की जो फर्श है उससे उठकर उसकी छत से लग जाओगे। करेक्ट है ये भी, तो यही गलत होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त अवस्था में आ जाएगी। अब जो उसके अंदर पिंड है वो भी मुक्त अवस्था में आ जाएगा, मतलब मुक्त पिंड की भांति कार्य करेगा ना। मान लो आप ही उसके अंदर हो तो फ्री हो गया बिल्कुल, शरीर नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाएगा बिल्कुल, और जिस कारण पिंड में कोई क्षति नहीं होगी। देखिए कोई क्षति नहीं, बहुत बुरी तरह गिरोगे उसमें, इस तरह जो चोट लगती है बहुत बुरी तरह लगती है। तो गलत है डी, यही गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमा काल होता है, कितना होता है बताइए जल्दी। 5 घंटे नहीं होता, 2 घंटे नहीं होता, 1 घंटे 30 मिनट नहीं होता, इसके लमसम बराबर ही होता है 1 घंटा 24 मिनट एग्जैक्ट। पृथ्वी के जो अति निकट चक्कर लगाने वाला कोई भी उपग्रह है उसका जो परिक्रमा काल होता है 1 घंटा 24 मिनट। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। भू स्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। इनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। यह उपग्रह पृथ्वी के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी तल से, और यह पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए गलत है क्योंकि इसमें एक गलत है, डी असत्य है क्योंकि इसमें एक गलत है। इनका परिक्रमण काल उतना ही होता है जितना पृथ्वी का होता है, जो एक घूर्णन काल में समय लेती है अपना, करेक्ट है। और ये पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कराए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछा गया इन पे प्रश्न, यहाँ से भी अलग, यहाँ से भी अलग। और यह पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते, गलत है। ये उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 20 प्रश्न थे ये जनरल साइंस के, फोकस था इसमें भौतिक विज्ञान पर। इसी तरह से हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। सिविल सर्विस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस रखना। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एक लाइक कर दिया कीजिए। अगर टेस्ट पसंद आता है तो। लेसन देखने के लिए धन्यवाद।